हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बायोलॉजिकल फैक्ट में। हमने कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इकोसिस्टम मीन्स पारिस्थितिक तंत्र और पारितंत्र। इसे हिंदी में पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। इकोसिस्टम के बारे में हमने आपसे बताया था कि टर्म इकोसिस्टम को एजी टेंसले ने सन 1925 ईस्वी में दिया था। आइए देखते हैं, कल इसकी डिफिनीसन हो गई थी, इसके टाइप्स हुए थे। आइए देखते हैं इसके घटक क्या क्या हैं इकोसिस्टम के। तो इकोसिस्टम के घटक टू कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, जो हमने आपको कल बताया था प्रारंभिक रूप से। फर्स्ट इसका कंपोनेंट है अबायोटिक घटक एंड सेकेंड है बायोटिक। मीन्स इकोसिस्टम इज आर टू टाइप्स, फर्स्ट अबायोटिक कंपोनेंट एंड सेकेंड है बायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत हम जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं, निर्जीव चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे एयर, जैसे वायु, प्रकाश, हवा, मिट्टी, जल, ये सारी चीज़ें जो हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आएंगी। एंड सेकेंड है बायोटिक। इसके अंतर्गत, बायोटिक के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और जितने भी जीवित जीव हैं सभी के बारे में अध्ययन करते हैं, चाहे वो स्मॉलेस्ट हों चाहे वो लार्जेस्ट हैं। तो बायोटिक के अंतर्गत हमारे कितने टाइप्स हैं? तो बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत हमारे 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट हैं प्रोड्यूसर्स, सेकेंड हैं कंज्यूमर्स एंड थर्ड हैं डीकम्पोजर्स। मीन्स इकोसिस्टम में अबायोटिक और बायोटिक 2 कंपोनेंट पाया जाता है। बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत 3 प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। फर्स्ट है प्रोड्यूसर्स मीन्स उत्पादक, सेकेंड है कंज्यूमर्स मीन्स उपभोक्ता और थर्ड है डीकम्पोजर्स मीन्स अपघटनकर्ता। तो आइए देखते हैं प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। प्रोड्यूसर्स ऐसे जीव जंतु होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं मीन्स जैसे आप देखे होंगे कि हरे पौधे अपना भोजन अपने से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं बनाते हैं, तो सारे हरे पौधे प्रोड्यूसर्स के अंतर्गत आएंगे। आइए देखते हैं कंज्यूमर क्या होते हैं। कंज्यूमर ऐसे जीव जंतु हैं जो प्रोड्यूसर्स पर निर्भर रहते हैं या किसी न किसी रूप में कंज्यूमर्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स पर निर्भर होते हैं। यानी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो परपोषी होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। एंड ये हो गई, जिसे हम कंज्यूम करते हैं उसे कंज्यूमर कहते हैं और इस प्रक्रिया को कंज्यूमर कहते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है डीकम्पोजर। डीकम्पोजर का मीन्स अपघटनकर्ता होता है। अपघटनकर्ता ऐसे जीव होते हैं जो कंज्यूमर्स को अपघटित करके, छोटे छोटे टुकड़ों में अपघटित करके उसको ख़त्म कर लेते हैं। इन्हें कहते हैं डीकम्पोजर। और डीकम्पोजर को प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। डीकम्पोजर को कहते हैं प्रकृति का सफाई कर्मी। आइए देखते हैं अब कंज्यूमर्स की कितने ब्रांचेज हैं। तो कंज्यूमर्स की 3 ब्रांचेज हैं। कंज्यूमर, फर्स्ट टाइप के कंज्यूमर होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकंड होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर एंड थर्ड होते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। मीन्स प्राइमरी कंज्यूमर प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर द्वितीयक उपभोक्ता एंड टर्शियरी कंज्यूमर मीन्स तृतीयक उपभोक्ता। आइए देखते हैं अब प्राइमरी कंज्यूमर्स में क्या आएंगे। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत हर्बीवोर्स आएंगे। हर्बीवोर्स मतलब जो पौधों पर अपना जीवन यापन करते हैं। मीन्स जो हरे पौधे हैं वो सभी हर्बीवोर्स के अंतर्गत आएंगे। जितने भी हरे पौधे हैं, क्योंकि वो अपना भोजन अपने से बनाते हैं, हमने आपको बताया, तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो हर्बीवोर्स के अंतर्गत आएंगे। हर्बीवोर्स का मतलब होता है शाकाहारी। एंड सेकेंड आइए देखते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर के अंतर्गत क्या आएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर के अंतर्गत आते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स। प्राइमरी कार्निवोर्स जो होते हैं वो प्राथमिक रूप से मांसभक्षी होते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आएगा स्नैक्स प्राइमरी कार्निवोर्स के अंतर्गत आते हैं। फ्रॉग प्राइमरी कार्निवोर्स के अंतर्गत आते हैं। एंड
जो मकड़ियाँ होती हैं, स्नैक्स सांप होते हैं, मेढक होते हैं, ये सभी स्नैक्स, फ्रॉग, स्पाइडर्स, ये सभी प्राइमरी कार्निवोर्स के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा टर्शियरी कंज्यूमर। हमने आपको बताया 3 टाइप्स होते हैं कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर में आएंगे हर्बीवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर में आएंगे प्राइमरी कार्निवोर एंड टर्शियरी कंज्यूमर में आएंगे सेकेंडरी कार्निवोर्स। तो सेकेंडरी कार्निवोर्स जो होते हैं वो प्राइमरी कार्निवोर्स पे पूरी तरह से निर्भर होते हैं, पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं और ये इन्हें खाकर, इनका उपभोग करके अपना पोषण स्तर पूरा करते हैं, अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। इन्हें कहते हैं हम सेकेंडरी कार्निवोर्स, मतलब द्वितीयक मांसभक्षी कहते हैं। इनके अंतर्गत आएगा शेर, लायन, ईगल, ईगल मीन्स बाज पक्षी होता है, इसे ईगल या फॉल्क कहते हैं, एंड क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। लायन, ईगल एंड क्रोकोडाइल ये सेकेंडरी कार्निवोर्स के अंतर्गत आते हैं और ये सेकेंडरी कार्निवोर्स प्राइमरी कार्निवोर्स के ऊपर पूरी तरह से टोटली डिपेंडेंट होते हैं। तो इस प्रकार से ये हर्बीवोर्स, फिर प्राइमरी कार्निवोर्स जो होते हैं प्राथमिक मांसभक्षी, एंड सेकेंडरी कार्निवोर्स होते हैं द्वितीयक मांसभक्षी, तो जिसमें लायन, ईगल एंड क्रोकोडाइल आएंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारी क्लास आपको कैसी लगी? अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और बताइएगा हमारी क्लास आपको कैसी लगती है। चलिए कल मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। आगे हम बताएंगे कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स के और सारी डिटेल्स हम आपको बताते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।